हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री की विलियन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न 1.27 को लेकर। यदि आप पुरानी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 2.27 नंबर पे मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, साथ में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि दोबारा जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कोई डाउट ना हो। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रश्न है, यदि CuS का विलेयता गुणनफल 6×10⁻⁻16 है तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर विलेयता की बात की गई है, या आप समझे विलेयता गुणनफल की बात की गई है। दोस्तों, विलेयता का क्या अर्थ होता है ये मैंने आपको थियरी क्लास में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जलीय विलयन बनाना है तो विलायक यहाँ का जल होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी विलयन बनाने के लिए आप विलायक की 1 लीटर मात्रा को ले लें और उसमें विलेय को कंटिन्यूअस ऐड करते रहें, थोड़ा थोड़ा विलेय डालकर उसमें घोलते रहें और आप इंतज़ार करें कि यह विलयन कब संतृप्त विलयन बनेगा। संतृप्त विलयन बनाने तक विलेय की जितनी मात्रा आप विलयन में घोल चुके होते हैं वही उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और आप जानते हैं कि संतृप्त विलयन का अर्थ होता है कि अब विलेय की और अधिक मात्रा विलयन में घुलेगी नहीं। बात क्लियर? यानी संतृप्त विलयन पर संतृप्त अवस्था में विलयन की सांद्रता अधिकतम हो जाती है। और आप जानते हैं सांद्रता को मोलरता द्वारा भी व्यक्त करते हैं। यानी कि हम कहें कि किसी विलयन की अधिकतम मोलरता क्या होगी, तो अधिकतम मोलरता का अर्थ है कि विलयन संतृप्त अवस्था में है और संतृप्त अवस्था में पहुंचाने तक जितना विलेय पदार्थ आप घोल चुके होते हैं उसी को विलेयता कहते हैं। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CuS की जलीय विलयन में जो अधिकतम मोलरता होगी ये बराबर होगी CuS की जल में विलेयता के। बात क्लियर है कि जितनी ज़्यादा विलेयता होगी उस विलेयता पर ही विलयन अधिकतम मोलरता या सांद्रता पर पहुंचेगा। तो अब यदि इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमसे पूछा गया अधिकतम मोलरता, और यदि हम अधिकतम मोलरता के स्थान पर CuS की विलेयता भी निकाल लें तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि CuS की जो जल में विलेयता है वही अधिकतम मोलरता के बराबर है। तो यहाँ पर कुछ हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हम मोलरता सीधा नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम CuS की विलेयता निकालेंगे, क्योंकि मोलरता निकालने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन विलेयता गुणनफल से विलेयता को निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि CuS को यदि हम जल में घोलें तो यह आयनित होगा और इससे Cu2+ आयन और H2- आयन बनेंगे। अब यदि इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग विलेयता गुणनफल को लिखें तो KSP यानी कि विलेयता गुणनफल किसका, CuS का, ये बराबर हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता यानी Cu2+ की सांद्रता इंटू H2- की सांद्रता अपान अभिक्रियक की सांद्रता यानी CuS की सांद्रता। आप जानते हैं कि CuS एक ठोस पदार्थ है तो इसकी सांद्रता को हम 1 मान लेंगे, तो KSP बराबर हमको मिलेगा Cu2+ की सांद्रता इंटू H2- की सांद्रता। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि CuS की जल में विलेयता जो है S है। अब इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि CuS की जितनी मात्रा हम डालेंगे उसमें से S मात्रा ही घुल पाएगी, क्योंकि तब तक विलयन संतृप्त हो चुका होगा, बाकी मात्रा नहीं घुलेगी। अब यदि मान लो कि CuS की विलेयता S है तो इसका अर्थ है कि S अणु घुले हैं, और यदि S अणु घुले हैं तो यहाँ से Cu2+ की सांद्रता S हो जाएगी और H2- की सांद्रता भी S हो जाएगी। अब ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा आप देख रहे हैं कि ये जो बैलेंस इक्वेशन है, यदि CuS का एक अणु घोला जाए, CuS का एक अणु विलयन में घुले तो इससे एक Cu2+ आयन और एक H2- आयन बन रहा है।
तो यदि S अणु घुलेंगे तो इसकी सांद्रता भी S हो जाएगी और इसकी सांद्रता भी S हो जाएगी। बात क्लियर है? तो अब इस फार्मूले में हम Cu2+ की सांद्रता को S रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि Sp बराबर Cu2+ की सांद्रता को S रखती है, H2- की सांद्रता को भी S रखती है। अब जो Ksp है ये क्या है? CuS की जल में विलेयता गुणनफल, जिसका मान हमको क्वेश्चन में दिया गया था 6 × 10⁻16। तो वहाँ से हमने इसकी वैल्यू को रख लिया और S को S में मल्टीप्लाई कर दिया तो S² बन गया। तो S² बराबर हमको प्राप्त हो गया 6 × 10⁻16। तो S बराबर हो जाएगा √6 × 10⁻16। और आप जानते हैं कि यदि हम 6 का अंडर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.45 और 10⁻16 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से हमको 10⁻8 मिल जाएगा। तो इस तरह S बराबर हमको मिल गया 2.45 × 10⁻8। यह विलेयता का मान हो गया, यानी CuS की जल में विलेयता हमने प्राप्त कर ली है। और अभी मैंने आपको समझाया था कि CuS की जो जल में विलेयता होगी ये मोलरता के बराबर होगी। तो यदि मोलरता का मान लिखे तो भी हम लिखेंगे 2.45 × 10⁻8 मोलर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, आपको ये वीडियो भी पसंद आई है। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।